आज हम हाई कोर्ट पर बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने हाई कोर्ट से संबंधित बहुत सारे आर्टिकल्स को देखा था, जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने बात की थी। आज हम उसी हाई कोर्ट के बारे में कुछ हाई कोर्ट के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसमें कि जैसे कुछ हाई कोर्ट हैं जिसका अधिकारिता जो क्षेत्र है वह उस स्टेट के अलावा भी बहुत सारे जगह पर है। यानी कि जैसे हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि सभी राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा, लेकिन फिर वहीं पर हमने बाद में पढ़ा कि संसद को यह अधिकार होगा कि एक हाई कोर्ट मतलब दो राज्य या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही हाई कोर्ट होगा। यह संविधान में मतलब यह कानून बनाकर संसद तय कर सकती है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिसकी की अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक हैं, और उसके अलावा उनके मूल स्थान को पढ़ेंगे। फिर उसका खंडपीठ कहाँ है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हाई कोर्ट में कुछ जैसे हाई कोर्ट हैं जो सबसे पुराने हैं। ये कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का जो हाई कोर्ट है ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है, जो कि 1862 में ही बना था। 1862 में यह तीनों जो हाई कोर्ट है एक साथ बना था, जो कि तीनों मतलब ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें कि अधिकारिता क्षेत्र भी एक से अधिक है। फिर चौथा हाई कोर्ट जो है वह इलाहाबाद का हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद इसी तरह से और भी बहुत सारे हाई कोर्ट बनते गए, और अभी लास्ट जो हाई कोर्ट है अभी के समय में लेटेस्ट हाई कोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश चूँकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जो पुराना आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था वह हैदराबाद में था, और हैदराबाद का एरिया जो है वह तेलंगाना में पड़ गया। तो उस कारण से हैदराबाद में जो हाई कोर्ट था, जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट हुआ करता था, वह तेलंगाना में पड़ने की वजह से वह तेलंगाना का हाई कोर्ट हो गया। फिर बाद में अभी पिछले साल ही आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट मतलब नया बना है, जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कहलाता है। और जो अमरावती में उसका खंडपीठ तो नहीं, उसका मूल स्थान है ये अमरावती में है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, गुवाहाटी, केरल, पंजाब व हरियाणा और ये इन छः हाई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि अधिकारिता क्षेत्र किस प्रकार से अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम कलकत्ता की बात करते हैं। कलकत्ता जो कि 1862 में कलकत्ता का हाई कोर्ट बना था, और इसमें अधिकारिता क्षेत्र में चूँकि पश्चिम बंगाल जो कि जिसकी राजधानी कलकत्ता है, तो इस कारण से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से नज़दीक तो नहीं, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड बहुत दूर है वहाँ से। ये अंडमान एवं निकोबार आइलैंड जो है द्वीप समूह, ये दो कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसका जो मूल स्थान है कलकत्ता में है, जो कोलकाता, जो कि अभी नाम है कोलकाता। फिर उसका खंडपीठ जो है वह पोर्ट ब्लेयर, जो कि ये अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ भी कलकत्ता हाई कोर्ट का खंडपीठ है। ठीक। फिर उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट में इसका अधिकारिता क्षेत्र जो है वह है महाराष्ट्र। चूँकि महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है और बम्बई हाई कोर्ट है, तो बम्बई में ही है, तो इस कारण से महाराष्ट्र हो गया। फिर गोवा, उसके बगल वाला जस्ट बगल वाला राज्य महाराष्ट्र के दक्षिण में राज्य गोवा है। फिर उसके बाद दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली भी महाराष्ट्र के बगल में है, और उसके अलावा दमन व दीव ये भी महाराष्ट्र के बगल में है। तो दो राज्य हो गए और दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो कि बम्बई में है। दो का
एक तरह से कॉम्बिनेशन हो गया बम्बई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में। फिर उसके बाद इसका मूल स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ पर यह हाई कोर्ट है, तो मुंबई में है। और इसका जो है खंडपीठ वो कहाँ कहाँ पर है वह देखते हैं। नागपुर में है, फिर पणजी में है, गोवा की राजधानी पणजी, फिर औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है। इन तीनों जगह इसका खंडपीठ है, किसका, बम्बई हाई कोर्ट का। फिर तीसरा नंबर जो आता है वह मद्रास का है। यह भी 1862 में ही कोर्ट बना था, मद्रास हाई कोर्ट। इसका अधिकार क्षेत्र 2 है। एक है तमिलनाडु जो कि राज्य है, जिसका की राजधानी ही चेन्नई है, मतलब जहाँ है मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास में मतलब चेन्नई में। और पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका जो मूल क्षेत्र है, मतलब मूल स्थान जो है वह क्या है, चेन्नई है। और इसके यदि बात की जाए खंडपीठ की, तो मदुरई में इसका खंडपीठ है। चेन्नई के अलावा मदुरई में भी खंडपीठ मतलब बैठती है, यानी कि सुनवाई होती है, वहाँ भी जज बैठते हैं। फिर चौथा जो है, फोर्थ, गुवाहाटी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट है जो कि 1948 में इसका निर्माण हुआ था, गुवाहाटी हाई कोर्ट का। और इसके कार्य क्षेत्र की यदि बात की जाए तो असम है, जो कि असम का ही एक बड़ा शहर है गुवाहाटी। और उसके बाद नागालैंड है। नागालैंड असम के सटा हुआ राज्य है। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य है असम के साथ साथ। टोटल मिला के 4 राज्य हो गए। तो गुवाहाटी में असम तो होगा ही, फिर नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य हैं। और इसके अलावा और 3 राज्य बचे, जो कि 3 राज्य नहीं 4 राज्य, 7 सिस्टर्स में उसका अपना अलग अपना मतलब हाई कोर्ट है, जो कि बाद में बना। फिर इसका जो मूल स्थान है वह क्या है, गुवाहाटी है। और इसका खंडपीठ 3 जगह है। कौन कौन सा जगह, कोहिमा है, आइजोल और ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मिजोरम की राजधानी आइजोल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यानी कि इन तीनों राज्यों की राजधानी में गुवाहाटी हाई कोर्ट का खंडपीठ है। तो गुवाहाटी हमने देख लिया। फिर केरला जो है, जो कि 1956 में केरला में हाई कोर्ट बना था। और इसके 2 अधिकार क्षेत्र हैं, केरल और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि केरल जो कि आइलैंड है, केरल के मतलब बगल में ही है। और इसका जो मूल स्थान है एर्नाकुलम है, और इसका कोई खंडपीठ नहीं है एर्नाकुलम में, यानी कि हाई कोर्ट जो है एर्नाकुलम में है, ना कि केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। तो ये तो केरल की बात हो गई। फिर पंजाब व हरियाणा की यदि बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वह चंडीगढ़ में है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो है यह इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। पंजाब राज्य हो गया, हरियाणा राज्य हो गया, फिर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, 2 राज्य एक राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश। और इसका जो खंडपीठ, ये खंडपीठ नहीं, मूल स्थान जो है चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में। और इसका कोई खंडपीठ नहीं है। तो इसमें से हमने देखा 1 2 3 4 और 5 नहीं 6 को देखा, जिसमें कि अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक है। और ये आंध्र प्रदेश का पुराना जो हाई कोर्ट है, जो हैदराबाद में हाई कोर्ट था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब राज्य बन गया था 2014 में, तो दोनों का मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हुआ करता था, हैदराबाद वाला। वो नया बनने के कारण फिर बाद में हाई कोर्ट भी नया बना, जो कि 25वां हाई कोर्ट ये है। आंध्र प्रदेश का जो नया हाई कोर्ट है, जो कि अमरावती में है, जिसका मूल स्थान यानी कि अमरावती में हाई कोर्ट है, वह जो है 25वां हाई कोर्ट है। तो हमने देखा किस प्रकार से मतलब ये 6 जो हैं, 6 को हाई कोर्ट, उसके मतलब राज्य क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ पर उसका एक तरह से एरिया है, फिर उसके बाद मूल स्थान और खंडपीठ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसा लगा ये क्लास
कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।